आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। इस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और रामजस कॉलेज के एकदम सामने खड़ा हूं और डूसू चुनावों का जो माहौल है वो एकदम सरगर्म हो चुका है और आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। मैं आपको अपने आगे दिखाऊं, पीछे दिखाऊं, आप देख सकते होंगे कि अलग अलग जो विद्यार्थी दल हैं उनके बोर्ड्स दिखेंगे, आपको नीचे गिरे हुए पैम्पलेट्स दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे और बड़े बड़े बिलबोर्डों से आपका यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग जगह स्वागत किया जाएगा। तो मेरे पीछे कुछ रामजस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में। तो क्या बड़े मुद्दे हैं एज ए विद्यार्थी आपके लिए इस चुनाव में? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है विमेन सेफ्टी का। कल भी बहुत वायलेंस हुआ, परसों भी बहुत वायलेंस हुआ, पिछले 1 हफ्ते से लगातार लड़ाइयाँ हो रही है रामजस कॉलेज में, रामजस कॉलेज के बाहर। इससे बच्चे डर गए हैं, काफ़ी बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे डर के माहौल से। विमेन सेफ्टी। दूसरा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत सारे कॉलेजेस के आपने हालत देखी होगी, तो लड़ाई के कारण बहुत नुकसान हुआ है, क्लासेस को नुकसान हुआ है, गार्डन्स का नुकसान हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ही अहम मुद्दा है और विमेन सेफ्टी का भी बहुत अहम मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात वायलेंस फ्री कैंपेनिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक पेपरलेस कैंपेनिंग हमने सोचा था कि पेपरलेस कैंपेनिंग होगा। अब आप देख रहे हो कि कितने पेपर वेस्ट हो रहे हैं। वैसे ही इकोनॉमी डाउन जाएगी, इससे तो पेपर वेस्ट होगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसी कैंपेनिंग का। और जैसा कि आप जानते हो कि डूसू इलेक्शन मनी पावर और मसल पावर ज़्यादा बन गया है। एमएलए के इलेक्शन से भी ज़्यादा ये डूसू में खर्च कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ला रहे हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एबीवीपी वाले एनएसयूआई को मार रहे हैं, एनएसयूआई वाले एबीवीपी को मार रहे हैं। इससे जो नॉर्मल छात्र हैं हमारे जैसे, उनको अनसेफ फील होता है। तो ये चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए और दोनों पार्टी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वायलेंस फ्री कैंपेनिंग की जाए और पूरी लिबर्टी से कैंपेनिंग की जाए। ये ना किया जाए कि दूसरी पार्टी के बंदों को कैंपेनिंग ना की जाए, उनके पोस्टर फाड़ दिए जाए, ऐसी चीज़ें ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ चुका है कि अगर हम कॉलेज आएंगे तो हम पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि एक आम छात्र जब कॉलेज आता है तो यही सोच के आता है कि एक पीसफुली कैंपेनिंग होगी, ना कि एक गुंडागर्दी करी जाएगी। जो भी फॉर एग्जांपल एबीवीपी का कैंडिडेट पहना है तो उसको मारा जा रहा है, एनएसयूआई का पहना है तो उसको मारा जा रहा है। ये गलत बात है। एक आप पीसफुली कैंपेनिंग करो, एक स्टूडेंट से पर्सनली उनके इश्यूज को सुनो कि उनके इश्यूज क्या है। इश्यूज कोई सुन नहीं रहा है, बस गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये गलत है। मनी पावर और मसल पावर से इनको रियल इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इलेक्शन में स्टूडेंट की सेफ्टी का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि आप डूसू को अच्छे से संभालेंगे, ड्यू के कॉलेजेस का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कैसे संभव है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो एनईपी को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। जो कुछ दल हैं, खास करके वाम दल हैं, जो एसएफआई और एआईएसए हो गया, और साथ साथ 5 ईयर प्रोग्राम को लेकर भी इस समय बहुत 4 ईयर प्रोग्राम को लेकर भी इस समय बहुत बड़ी जो राजनीति है डूसू की गरमाई हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना कि जो एसएफआई, आईसा जैसे लेफ्टिस्ट पार्टी है, ये इसको लेकर ओपोज कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि ये गलत नहीं, ये गलत है। 2020 एनईपी प्रैक्टिकल अप्रोच पे एम्फेसाइज करती है, तो मेरा मानना है बिल्कुल सही है। पहले 4 पेपर होते थे, अब 7 पेपर है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसमें हमारा जो पर ईयर का करिकुलम होता था वो बदल चुका है। पहले 2 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, अब हमें 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहले 4 पेपर होते थे, अब 7 पेपर होते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों पर एम्फेसिस हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी जैसे हमें ये इश्यूज पढ़ा रहे हैं, योगा पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल इनका हो रहा है, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ है, आयुर्वेदा है, इनके बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, हमारे होरिजन्स को एक्सपेंड कर रहा है। तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोई भी कैंडिडेट एजुकेशन को लेके तो कुछ है ही नहीं। बस आते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, मेट्रो पासिस फ्री करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। एजुकेशन का तो कोई किसी से लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी बोलेंगे जो संभव भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता है तो सरकार को नुकसान होगा। आप दोनों रामजस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, पहले तो आप अपना कोर्स बताएं। मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, 2nd ईयर रामजस कॉलेज। मैं भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ, 2nd ईयर। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस रामजस कॉलेज के 2 समझदार विद्यार्थी जिन्होंने चुनावों को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने पेपरलेस कैंपेन की बात की, वायलेंस फ्री कैंपेन की बात की, एक वायलेंस फ्री वुमेन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शन में, और साथ ही साथ एनईपी और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर भी अपनी राय साझा की। मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को यूनिवर्सिटी है जो अपने नए प्रतिनिधि चुनेगी, और पिछले 3 साल से जो चुनाव रद्द हुए थे कोविड के कारण, वो अब और हो रहे हैं, जिसके कारण यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि चुनाव का जो माहौल है पूरा सरगर्म हो चुका है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट।